बात है, चोई देवीलाल बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनका जो नॉमिनी यहाँ से 25-26 हजार से जीत जाता था। और इतना ही नहीं, चोई देवीलाल किसी को टिकट दे के यदि इलेक्शन से पहले आ गई हो कि नहीं ये नहीं मेरा ये कैंडिडेट है, तो लोग फिर भी बदल देते थे। तो इतना विश्वास था उनको इलाके के ऊपर। और चोई देवीलाल मास बेस्ड लीडर रहे हैं पूरे देश में। उन्होंने सिसाई गांव की एक जनसभा का काफी चर्चे रहते हैं कि क्योंकि सिसाई उनके गोत्र का गांव था, सियागों का। सिसाई एक्चुअली दो पाने हैं ना, जैसे काली रावण और सियाग पाना है। तो वहाँ काली रावण पाने में और सियाग पाने में थोड़ा सा पॉलिटिकल सोच का फर्क भी रहता है। तो काली रावण पाने में तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट था। बोड़ा पाना में भी मुझे काफ़ी जो मेरी सोशल इक्वेशंस थी, मेरे दोस्ताना जो ताल्लुकात थे उनमें, और वहाँ का उस वक्त का वर्तमान सरपंच भी जो था वो देवीलाल जी की चाय रखी थी और बिल्कुल मौके के ऊपर वो विड्रॉ कर गया आपको, मेरे साथ आ गया। तो चोई साहब तो फिर दो बार घूमे बता रहे थे उस चुनाव में। देवीलाल ने काफी टफ चुनाव हो गया था। बहुत टफ चुनाव हो गया था। और चोई देवीलाल को इस बात की खबर जब लग गई थी तो चोई देवीलाल ने खूब इलेक्शन कैंपेन सुना। आपके चुनाव में जहाज से भी कुछ पर्चे वर्चे बटे थे उस समय, वो जो हरियाणा के लिए नई बात थी। नई बात थी, ऊपर से पर्चे डलवाना चुनाव प्रचार का हिस्सा था। लेकिन लोग जब नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो कहते थे ऐसे ही ऊपर से ही गिर जाओगे, ऐसे ही ऊपर से ही गिर जाओगे। इस किस्म के कमेंट्स लोग करते थे। अच्छा, चुनाव तो आपका शांतिपूर्ण रहा होगा? बहुत पीसफुल रहा। और विद द गॉड्स ग्रेस ये लगता था कि बहुत मैसेज। उसमें तो आपके कुंडू के काफी गांव थे, हमारे 5 गांव मेरे 5 गांव थे। क्या बोलते थे उसको, एक बोलते हैं कुछ 5 गांव, पंचग्रामी जी। वो सबसे पहले फैसला वहीं हुआ था, पंचग्रामी का। और पूरा पंचग्रामी के लोग खुद लोगों से रिक्वेस्ट लेके निकले थे, हमारे स्पोक्समैन। तो उस समय तो आपके जो जूनियर थे अजय सिंह चौटाला, मेरे ख्याल चोई देवीलाल का चुनाव इंचार्ज वही थे। चुनाव इंचार्ज चोई देवीलाल। तो वो आमने सामने कभी चोई देवीलाल से या उनसे कभी हुआ चुनाव के दौरान रफ्ता आपका? चोई देवीलाल जी से चुनाव के समय हमारा आमना सामना नहीं हो पाया। वो अपना कैंपेन करते थे, मेरा अपना शेड्यूल रहता था। बट जब डोर टू डोर करते थे तो अजय अपनी टीम के साथ और हम अपनी टीम के साथ आमना सामना हुआ जी। तो क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में आपस में इकट्ठा रहे थे तो हमारी सोशल इक्वेशन इट वाज गुड। और एक दूसरे का हालचाल भी पूछते थे। अच्छा। और क्योंकि मैं ये समझता था कि मैं होस्ट हूँ वहाँ पे, तो मैं पूछता था कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। और अच्छे से चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। तो जिस दिन काउंटिंग थी, क्या आपको यकीन था आप जीत रहे हो? मुझे फ्रॉम द डे आई डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन कि जीत रहा हूँ, उस दिन से मुझे पता था लेट देयर बी एनी कैंडिडेट, मैं जब गिराए से चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव जीतूंगा। चोई देवीलाल के नॉमिनेशन के बाद लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए, पॉलिटिकल प्रेस सब लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए, बट मेरा को अंदर से हमेशा ये आवाज़ आती थी कि आई विल विन। और मैं कहता था मैं जीतूंगा। और उसके रीजंस थे। उस समय तो चोई देवीलाल दोनों चुनाव हार गए थे, सीकर से भी हार गए थे, गिराए से। रादर चोई देवीलाल ने साइमल्टेनियसली एक चुनाव पंजाब से भी पार्लियामेंट का था, वो इट वाज फिरोजपुर। तो तीन जगह से एक साथ हारे थे वो जी, या जीते थे वहाँ से। वो उन्होंने रोहतक से भी चुनाव लड़ा था उस वक्त जी। तो 3-4 चुनाव में नॉमिनेशन किया था, बट असेंबली में चुनाव और प्रधानमंत्री जी वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और इसीलिए उन्होंने कंसंट्रेट टोटल फिर गिराए पे कर लिया था। और इट वाज तो जिस दिन काउंटिंग थी, ये प्रोसेस रहता है, हम देखते हैं कि आप लोग जितने कैंडिडेट होते हैं सब लोग बैठते हैं वहाँ पे। तो क्या चोई देवीलाल आए थे? चोई देवीलाल नहीं थे उसमें काउंटिंग में, उनके इलेक्शन इंचार्ज ही थे, अजय सिंह चौटाला ही बैठे थे। जी। और तो शुरुआत से ही पहले राउंड से ही बढ़त थी आपकी? फर्स्ट राउंड से बढ़त थी और एक राउंड के अंदर आकर के मैं और चोई देवीलाल बिल्कुल बराबर आ गए थे। काफ़ी टफ चुनाव हो गया था। काफ़ी टफ था। हर राउंड में शुरू से मेरी लीड रही। फिर चोई देवीलाल का बैलेंस जब बढ़ने लगा तो एक राउंड में हमारा रिजल्ट बिल्कुल इक्वल था जी। नेक्स्ट इट वाज अराउंड 7th राउंड समथिंग। फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर
मैं चोई देवीलाल से एक ही राउंड में 750 मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बट इट वाज अराउंड 700 समथिंग, चोई देवीलाल उसमें आगे चले गए। अच्छा। और उससे जो नेक्स्ट राउंड था, पॉसिबली इट वाज 9th राउंड समथिंग जी। सो मैंने वो 750 कवर किया और 800 850 से फिर मेरी लीड बढ़ गई। तब ये हो गया भाई वो जीत रहा हूँ। लीड बढ़ती बढ़ती 4,500-5 के करीब चली गई थी। फिर लास्ट के जो विलेजेस थे उनमें 2-2.5 हज़ार चोई देवीलाल की बढ़ के, यानी टोटल जो रिजल्ट था वो 2.5 हज़ार के करीब मेरा बैलेंस। तो तब आपने हिस्ट्री बना दी है। तब इट वाज द